अगर आपको रात को नींद नहीं आती, तो यह देखना आपके लिए जरूरी है। स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स चैनल में। क्या आपको कभी अकेले में रूह कांपने जैसा लगा है, या फिर सन्नाटे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी है? नाइटमेयर नैरेटिव्स में हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रूह तक को डर लगेगी। भूतिया घरों और बेचैन आत्माओं से लेकर ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जो आपको हकीकत पर ही शक करने पर मजबूर कर देंगे। हर रात आपके लिए दहशत की एक नई कहानी लेकर आती है। तैयार हो जाइए अनजान की गहराइयों में गोते लगाने के लिए, जहां हर कहानी डर और सस्पेंस से भरी हुई है। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारा हिस्सा बने अगर आपकी हिम्मत है तो। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी एक नया डर। वेलकम टू नाइटमेयर नैरेटिव्स। प्रवेश द्वार पर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क। समय और उपेक्षा ने इसके चमकीले अक्षरों को इसके पूर्व स्वरूप की एक फीकी सी परछाई बना दिया था। लताओं ने जंग लगे धातु के मेहराब को जकड़ लिया था और ठंडी हवा में गीली मिट्टी और सड़न की हल्की सी गंध तैर रही थी। बढ़ती हुई वनस्पतियों के नीचे एक छोड़े हुए अम्यूजमेंट पार्क के कंकाल छिपे हुए थे। यह एक चुनौती थी, युवा घमंड से पैदा हुई, जिसने क्लारा, जैक और ओलिविया को उस रात पार्क में लाया। किंवदंतियां वंडरलैंड के अंधेरे अतीत के बारे में बताती थीं, उस भयंकर आग के बारे में जिसने इसे लगभग 2 दशक पहले बंद कर दिया था, और उन परछाइयों के बारे में जो तब भी चलती थीं जब वहां कोई नहीं होता। साहसी लोगों के लिए यह एक अस्वीकार्य था। सिर्फ एक रात, जैक ने कहा था, अपनी टॉर्च से टिकट बूथ के मुड़े हुए तख्तों पर रोशनी डालते हुए, हम ये साबित कर देंगे कि इन कहानियों में कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे अंदर गए, एक कैरोसेल की भूतियां धुन हल्की आवाज में सुनाई दी। हालांकि वह सवारी निर्जीव और स्थिर थी। हवा और भी ठंडी हो गई और उनकी सांसें उनके सामने धुंध में बदल गईं। क्लारा ने कांपते हुए अपनी जैकेट को और कस लिया। क्या किसी और ने वह सुना? उसने पूछा। शायद हवा होगी, ओलिविया ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। वे पार्क के अंदर और गहराई तक गए, गिरे हुए स्नैक्स स्टैंड और टूटे हुए जोकरों के पुतलों के पास से, जिनकी पेंट की हुई मुस्कान अब एक डरावनी छवि बन चुकी थी। फेरिस व्हील उनके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी धातु धीमी आवाज में हवा में कराह रही थी। चलो फन हाउस में चलते हैं, जैक ने सुझाव दिया, एक भड़कीले भवन की ओर इशारा करते हुए जिसकी पेंट उखड़ चुकी थी और आईने टूटे हुए थे। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ क्लारा ने उसका अनुसरण किया। अंदर उनके कदम अस्वाभाविक रूप से गूंज रहे थे। दीवारों पर विकृत आईने लगे थे जो भयानक प्रतिबिंब दिखा रहे थे, जो हल्की रोशनी में कांप रहे थे। ओलिविया अचानक रुक गई, एक आईने को घूरते हुए। दोस्तों, उसने धीरे से कहा, यह हम नहीं हैं। क्लारा और जैक जड़ हो गए। आईने में 3 आकृतियां उन्हें घूर रही थीं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ अलग थीं। ओलिविया ने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसकी परछाई ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक मुस्कान दी, एक चौड़ी खतरनाक मुस्कान जो बहुत दूर तक खींच गई। जैक की परछाई आईने की ओर झपटी, अपने हाथों को कांच पर दबाते हुए, जिससे दरारें फैल गईं। कमरे में एक गहरे स्वर की गुर्राहट गूंज उठी। भागो! क्लारा चिल्लाई, ओलिविया का हाथ पकड़ते हुए। वे फन हाउस से बाहर भागे, लेकिन पार्क अब वैसा नहीं था। रास्ते असामान्य रूप से मुड़ गए थे, उन्हें गोल गोल घुमाते हुए। सवारी का खुशहाल रंग अब खून की तरह टपक रहा था और परछाइयां उनकी दृष्टि की सीमा के ठीक बाहर दौड़ रही थी। कैरोसेल का संगीत लौट आया, अब और तेज, एक पागलपन भरी धुन जो हर जगह से आ रही थी। जैक थक कर रुक गया, हाँफते हुए। यह ऐसा है जैसे पार्क जिंदा है, उसने चिल्लाया। नहीं, यह हमें शिकार कर रहा है, क्लारा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों डरावने घर के पास पहुंचे, जिसका प्रवेश द्वार एक डरावने जोकर के चेहरे की तरह दिख रहा था, और कोई विकल्प न होने पर वे अंदर चले गए। अंधेरा उन्हें निगल गया। हवा मोटी,
और घुटन भरी हो गई। एनिमेट्रॉनिक राक्षस जोर जोर से आवाज करते हुए जाग उठे। उनकी यांत्रिक कराहटें एक गीली और भारी चीज के करीब आने की आवाज के साथ मिल गईं। यह हमारे पीछे है, ओलिविया चिल्लाई। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे भूल भुलैया में और गहरे गए, क्लारा ने कुछ देखा। दीवारें अब प्लाईवुड और प्रॉप्स से नहीं बनी थीं, बल्कि मांस से बनी थीं, जो धड़क रही थीं और रिस रही थीं। जमीन उनके पैरों के नीचे चरमराई और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। हजारों आवाजें एक ऐसी भाषा में बड़बड़ा रही थीं जिसे वे समझ नहीं सकते थे। जैक की टॉर्च झपकी, फिर बंद हो गई। गहरे अंधेरे में क्लारा ओलिविया की घबराई हुई सांसें और जैक की बड़बड़ाहट सुन सकती थी। फिर कदमों की आवाज आई, जानबूझकर और भारी। कौन है? जैक ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। एक गहरी गले से निकली हंसी ने जवाब दिया। कदमों की आवाज तेज हो गई, जब तक कि एक विशाल आकृति अंधेरे से बाहर नहीं निकली, जिसका चेहरा एक फटी हुई चीनी मिट्टी के मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। उसके एक बड़े हाथ में एक जंग लगा हुआ लकड़ी का हथौड़ा था। जैक दौड़ा, लेकिन आकृति ने लकड़ी का हथौड़ा को एक झटके में घुमा दिया। हड्डी टूटने की भयानक आवाज गलियारे में गूंज उठी और जैक का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। क्लारा ने ओलिविया को पकड़ा और भागने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ने लगी। धड़कता हुआ मांस सघन होता गया, जब तक कि वे खुले आसमान में नहीं पहुंच गए। कैरोसेल का संगीत अब बहरा कर देने वाला था और फेरिस व्हील की परछाई रात के आसमान में असंभव रूप से बड़ी हो गई। हमें बाहर निकलना होगा, ओलिविया चीखी, लेकिन निकास गायब हो चुका था। उसकी जगह और अधिक विकृत सवारी और अंतहीन परछाइयां थीं। वह विशाल आकृति फिर से प्रकट हुई। छायाओं से बाहर निकलते हुए उसका चीनी मिट्टी का मुखौटा और अधिक फट चुका था, जिससे चमकती हुई पीली आंखें और नीचे एक खतरनाक दांतेदार मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्लारा मुड़ी और भागने लगी, लेकिन जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वह अंधकार में गिर गई। ओलिविया की चीखें धीमी होती गईं जब अंधकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया। जब क्लारा जागी तो वह पार्क के प्रवेश द्वार पर थी। सूरज उग रहा था, वंडरलैंड के खंडहरों को सुनहरे प्रकाश में नहला रहा था। ओलिविया और जैक गायब थे। उसके हाथ में एक छोटी टूटी हुई चीनी मिट्टी की टुकड़ी थी। वह फुसफुसाहट अभी भी मौजूद थी, एक डरावनी धुन जो यह वादा कर रही थी कि वह कभी भी छायाओं के मेले से बाहर नहीं निकलेगी। कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपनी कहानियों और पीड़ाओं के साथ जीवित रहती हैं। अगर आप छायाओं का मेला जैसी जगह पर जाएं, तो याद रखें, हर दरवाजे से निकलने का रास्ता नहीं होता। भय और रहस्य की दुनिया में कदम रखें। यह है नाइटमेयर नैरेटिव्स, जहां पर अच्छाई बोलती है और रात अपने सबसे गहरे रहस्य उजागर करती है। ऐसी और कहानियों के लिए नाइटमेयर नैरेटिव्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।